चलिए आज की वीडियो में जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 का फसल बीमा कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि फॉर्म में आपसे कोई भी गलती ना हो और किसी भी किसान को कोई नुकसान ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप गूगल पर PMFBY लिख के सर्च करेंगे। सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। अगर आप अलग अलग फसल का प्रीमियम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर पे क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो एनरोलमेंट पार्टनर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर CSC को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपने ID पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो PM फसल बीमा योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी और इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेट चुनना है। तो आपका राज्य कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन सी फसल का बीमा आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2025 खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये आप सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने सभी ऑप्शन आएंगे। अगर आप फसल बीमा करना चाहते हैं तो पहले वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जो पॉलिसी आप पेमेंट कर देंगे वो यहाँ पर दिखाई देगी पेड पॉलिसियों में। जो पॉलिसी आप काट देंगे लेकिन पेमेंट नहीं करेंगे तो वो यहाँ पर दिखाई देगी अनपेड एप्लीकेशन में। जो सेंडबैक आएगी वो यहाँ पर दिखाई देगी और जो अप्रूव हो जाएगी यहाँ पर और जो रिजेक्ट हो जाएगी वो यहाँ पर। तो ये सब ऑप्शन अलग अलग काम के हैं। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले IFSC कोड से अपने अकाउंट को सर्च बैंक को सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आप यस करेंगे जो सरल तरीका है, बाकी आप मैन्युअली भी सर्च कर सकते हैं। तो अब आप अपने बैंक को सर्च करने के लिए अपने IFSC कोड दर्ज करेंगे जो आपको आपकी बैंक डायरी में मिल जाएंगे और यहाँ पर आपके बैंक की सारी डिटेल आ जाएगी, बैंक ब्रांच का नाम वगैरह। यहाँ पर आप अपने सेविंग अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे 2 जगह पर। उसके बाद चेक बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर किसान का नाम दर्ज करना है जो बैंक पासबुक में दिया है। उसके बाद आधार में क्या नाम है किसान का वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। ध्यान रखें बैंक डायरी में और आधार कार्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं है तो आप एक जैसा दर्ज कर दीजिए। उसके बाद बैंक डायरी में सही करवा लेना। उसके बाद यहाँ पर आप आधार नंबर दर्ज करेंगे, वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आधार वाला नाम सही होगा तो ही आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई होगा, नहीं तो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। फार्मर ID पहले जरूरी थी, अभी स्टार मार्क हटा दिया गया है। तो अगर है तो किसान के आधार कार्ड से यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फसल बीमा कर सकते हैं। बाकी अगर किसान की फार्म रजिस्ट्री हो रखी है तो फार्मर ID यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगी। रिलेटिव टाइप चुनेंगे, यहाँ पर रिलेशन टाइप चुनेंगे। तो यहाँ पर आप अगर पिता का नाम देना चाहते हैं, पति का नाम देना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सन ऑफ सिलेक्ट किया है तो हम यहाँ पर पिता का नाम लिख देंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP देते ही यहाँ पर आपके नंबर वेरीफाई हो जाएंगे। एज यहाँ पर लिख देंगे आधार कार्ड से काउंट करके। कास्ट कैटेगरी क्या है, OBC, जनरल, SC ST जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फार्मर कैटेगरी क्या है, खुद मालिक है जमीन का या फिर कोई जमीन लीज पे ले रखी है तो टेनेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बटाईदार है तो लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। खुद मालिक है तो ओनर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फार्मर टाइप में समाल यानी लघु या सीमांत किसान है या फिर अदर में आता है तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर किसान का जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आएगा। किसान कहाँ पर रहता है तो वो यहाँ पर राजस्थान स्टेट आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जिला, तहसील और अपने गांव का नाम, क्षेत्र का नाम यहाँ पर किसान का आ जाएगा। यहाँ पर आप कंप्लीट एड्रेस दर्ज कर दीजिए, गांव, तहसील वगैरह और यहाँ पर पिन कोड। उसके बाद नॉमिनी डिटेल आती है। तो यहाँ पर किसान जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहता है, नॉमिनी का नाम, एज, क्या संबंध है वो यहाँ पर सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप नॉमिनी का एड्रेस दर्ज कर सकते हैं। अगर आप नॉमिनी डिटेल नहीं देना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वो जिला चुनेंगे जहाँ पर किसान की ज़मीन है, वो तहसील चुनेंगे। गिरदावर सर्कल चुनेंगे, ये आपको आपकी जमाबंदी में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पटवार हल्का चुनेंगे, किस गाँव, किस क्षेत्र में, किस चक में ज़मीन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर 3 RBM सिलेक्ट कर लेते हैं। 3 RBM की जितनी भी ज़मीनें हैं वो ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन होगी तो यहाँ पर आपको ज़मीन को वेरीफाई नहीं करना होगा। ऑनलाइन कैसे करनी है वो भी बताऊँगा। अब यहाँ पर फसल बीमा करने के लिए अगर किसान मिक्स क्रॉपिंग करना चाहता है, मान लीजिए एक खसरा एक किले में एक से ज़्यादा फसल किसान करना चाहता है तो यहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग वाले पे सही का टिक मार्क करेंगे। यहाँ पर एक से ज़्यादा फसलें चुनेंगे, जो फसल किसान बताता है या किसान एक खसरे में जितनी फसलें यहाँ पर करना चाहता है। किस डेट को बुआई हुई है, बुआई की डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक बार। उसके बाद जैसे ग्वार और मोठ हमने 2 फसलें सेलेक्ट किया तो ग्वार कितने % में है और मोठ कितने % में, वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से बताएंगे। हम 50-50 कर रहे हैं, आप 70-30 भी कर सकते हो, 80-20 भी कर सकते हो। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से अनुपात बता सकते हो। यहाँ पर खसरा नंबर, प्लॉट नंबर, मुरबा नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद खाता नंबर दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको किसान की हिस्से में जितनी भी ज़मीन है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देनी है इस खसरे में। तो वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे, ज़मीन ऐड हो जाएगी।
तो ये तरीका है आपको मिक्स क्रॉपिंग करने का। चलिए मैं उदाहरण से यहाँ पर दर्ज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मैनुअली दर्ज करना होगा कि किसान के पास कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन पर किसान ये दोनों फसलें कर रहा है, वो मैनुअली आपको दर्ज करना होगा। अगर ऑनलाइन होती ये ज़मीन तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा ली जाती। तो इस तरह से आप ऐड कर देंगे ये ज़मीन। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसान मिक्स क्रॉपिंग नहीं करना चाहता, एक ही फसल करना चाहता है एक खसरे में, तो यहाँ पर आप वो फसल चुनेंगे। यहाँ पर बिजाई की जो बुआई की डेट है वो सिलेक्ट करेंगे, खसरा नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, प्लॉट नंबर, मुरबा नंबर, किला नंबर जो भी है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद खाता नंबर दर्ज करेंगे। ये सब आपको जमाबंदी में मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कितनी ज़मीन है किसान के पास या कितनी ज़मीन में इस ग्वार की फसल की बुआई हो रखी है ग्वार की, तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद इस तरह से ऐड कर देंगे। अब मान लीजिए कोई ज़मीन ऑनलाइन है तो हम ऑनलाइन वाला जैसे सिलेक्ट करते हैं चक को या फिर गांव को, तो यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ऑफलाइन में नहीं है, ऑनलाइन को देखिए यहाँ पर जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर किसान उसी प्रकार से फसल सिलेक्ट करेगा जिस फसल का बीमा करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए ग्वार का करना है, बिजाई की बुआई की जो भी डेट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर खसरा नंबर, प्लॉट नंबर जो भी है वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सही से दर्ज करेंगे तो ही यहाँ पर किसान का नाम आएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन को वेरीफाई करना होगा। खाता नंबर दर्ज करेंगे, वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस खसरे में जितने भी किसानों की ज़मीन है वो दिखाई देगी। आप उस किसान को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर व्यू डिटेल पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि पहले इस फसल पर कोई, इस ज़मीन पर कोई बीमा हुआ है कि नहीं। उसके बाद सबमिट कर देंगे। किसान के हिस्से की जितनी भी ज़मीन है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद ऐड कर देंगे और यहाँ पर ये ज़मीन ऐड हो जाएगी। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़्यादा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर बैंक पासबुक, यहाँ पर आपको जमाबंदी अपलोड करनी है। यहाँ पर शोविंग सर्टिफिकेट चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला शोविंग सर्टिफिकेट होता है, इसको आपको भर के अपलोड करना होता है। इसमें सबसे पहले किसान का नाम, किसान के पिता का नाम, निवासी कहाँ के है, तहसील कहाँ पर है, जिला कौन सा है, वो सब यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद किसान ने कौन सी फसल, खसरा नंबर क्या है फसल का, कौन से चक में ज़मीन है और पटवार का कौन सा है, तहसील कौन सी है, कुल कितने हेक्टर में किस फसल की बुआई कर रखी है, बुआई की दिनांक क्या है, वो सब डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होती है। और बहुत ही आसानी से आप भर सकते हैं। एक से अधिक फसलें हैं तो उन सभी फसलों का नाम आ जाएगा और वो सारी डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पर किसान के खाता नंबर आ जाएंगे, जो बैंक अकाउंट नंबर है, और यहाँ पर हस्ताक्षर आ जाएंगे और डेट आ जाएगी। और ये आपका जो शोविंग सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये शोविंग सर्टिफिकेट तैयार करना है। आप अपने हिसाब से भर के और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। टेनेंट सर्टिफिकेट में अगर किसी ने ज़मीन लीज पे ले रखी है तो जो स्टाम्प वगैरह है, जो लीज एग्रीमेंट है वो अपलोड होता है। नहीं तो ओनर है तो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करके और यहाँ पर पूरे फॉर्म को चेक कर लेंगे सही तरीके से, क्योंकि अभी तक आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने फिर से प्रीव्यू आएगा। खाता नंबर, ब्रांच वगैरह यहाँ पर सही तरीके से चेक कर लीजिए। इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो पे लेटर पे क्लिक करके अनपेड पॉलिसी में आके बाद में पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अभी यहीं से मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। पे लेटर आप चाहे तो करके सेव कर सकते हैं और डायरेक्ट यहीं से पेमेंट करना चाहते हैं तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके वॉलेट आ जाएगा। तो यहाँ पर CSC पासवर्ड दर्ज करेंगे, वैलिड डेट पे क्लिक करेंगे, वॉलेट पिन दर्ज करेंगे और यहाँ पर पेमेंट करेंगे। ध्यान रखें इतना पेमेंट जो यहाँ पर इस पॉलिसी का लग रहा है वो आपके वॉलेट में, CSC वॉलेट में ऑलरेडी होना चाहिए। तो नहीं है तो पहले आप वॉलेट में पैसे ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप पॉलिसी करें। तो या फिर अनपेड में सेव करके और आप अपने वॉलेट में पैसे डाल लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप पेमेंट काट सकते हैं। उसके बाद पे क्लिक करते ही आपकी पॉलिसी कट हो जाएगी और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। प्रिंट पे क्लिक करके आप पॉलिसी का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिसी का प्रिंट आउट आ चुका है। अब प्रिंट पे क्लिक करके या Ctrl+P प्रेस करके आप इसका प्रिंट आउट ले लेंगे और जिस भी किसान का आपने बीमा किया उस किसान को ये पॉलिसी दे देंगे। अगर आपने खुद का किया है तो अपने पास भी रख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं, CSC की भी जरूरत नहीं है। अगर आप वो वीडियो भी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे। शोविंग सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप फसल बीमा योजना के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, फॉर्म में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। इसके अलावा बिना CSC ID के अगर आप फसल बीमा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। अगर आपके अधिक कमेंट आते हैं तो वो वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन यकीन मानिए वो बीमा आपको नहीं करना चाहिए, आपको CSC ID का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी फिर भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपके अधिक कमेंट आते हैं तो वीडियो जरूर आएगा चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।